ये वायदा रहा कि इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यहाँ पर। और चलिए अब हम लोग यहाँ पर आपको जो वायदा बाजार से जुड़े जो फेवरेबल पिक्स होते हैं हमारे गेस्ट के जरिए वो आपको सुझाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वरुण जी आप ही से शुरुआत करते हैं, बताइए सर यहाँ पर आपको क्या पसंद आ रहा है। जी देखिए अर्जुन, पावर इंडिया का अर्निंग्स आया है और अर्निंग्स काफी बेहतरीन आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल ग्रोथ भी काफी बढ़िया, ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है और टेक्निकली भी मुझे लग रहा है यहाँ पर जो करेक्शन था पावर इंडिया में वो ओवर हो चुका है। तो यहाँ पर बाई की सलाह रहेगी। करीबन 32,650 के अराउंड पावर इंडिया का फ्यूचर ऑगस्ट फ्यूचर चल रहा है। यहाँ पर 31,000 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे, करीबन 33,500 और 34,000 दो टारगेट बन सकते हैं। काफी स्ट्रांग अर्निंग है और यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ऑप्शन ट्रेडर है आप, ऑप्शन में आपको 34,000 का कॉल जो है करीबन 774 के आसपास क्लोजिंग है, वहां पर बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका 500 का रहेगा, टारगेट करीबन 900, 1200 और 1500 के रह सकते हैं। दूसरा मेरा पिक रहेगा ऑयल इंडिया। देखिए ऑयल इंडिया के भी नतीजे काफी बढ़िया है और हमारा एक अनुमान भी था, जैसे Q1 के अंदर पूरा आप देखेंगे तो क्रूड करीबन 90-100 के डॉलर के आसपास ही रहा था। ऑयल इंडिया को बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है, उनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो अर्निंग्स यहाँ पर भी बेहतरीन निकल के आया और आज के सेशन में करीबन ब्रेंट क्रूड 2.5% के अराउंड अप चल रहा है। तो यहाँ पर एक टेलविंड भी हो सकती है। ऑगस्ट फ्यूचर बाय करने की सलाह करीबन 444 के अराउंड चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस जो है करीबन 430, टारगेट्स करीबन 455 और 465 रह सकते हैं। ये ऑयल इंडिया है ना सर अगस्त फ्यूचर के हिसाब से? जी 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 ठीक है। तो देखिए आपके सामने जो है दो प्रेफरेबल पिक्स वरुण जी के निकल के आ गए और हम लोगों ने देखा भी है जिस तरीके से प्राइसेस अप्रिशिएट हुए तो उसका असर जो है क्रूड के जो अप्रिशिएट हुए तो उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आपके सामने दोनों जो है हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी रख दी है, टारगेट्स आपके सामने रख दिए हैं, स्टॉप लॉस आपके सामने रख दिया है। तो स्टॉप लॉस को ज़रूर ध्यान रखिए। पावर इंडिया यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से भी फ्यूचर के हिसाब से भी दोनों तरफ से जो है यहाँ पर सलाह निकल कर आ रही है। तो ये हो गया यहाँ पर वरुण जी की प्रेफरेबल पिक्स। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे गौरव जी के पास। गौरव जी आपको क्या पसंद आ रहा है सर? बिल्कुल हर्ष जी, देखिए पिक बताने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ। पिछले सेशन में जो शेयर्स मैंने शेयर किए हुए थे, बायोकॉन हो गया एंड पाइन लैब हो गया, तो बायोकॉन फ्यूचर्स का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो जिनकी भी पोजीशन थी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड पाइन लैब फ्राइडे के सेशन में ही एक 6% का अप मूव स्टॉक में देखने मिल रहा था, तो लगभग 10% के आसपास अभी रिटर्न्स मुझे नजर आते हैं। तो इसमें भी आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी फिर रेस्ट क्वांटिटी आप टारगेट्स के लिए लेके चल सकते हैं। एंड आज की अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स पर मेरा रुझान थोड़ा ज्यादा होगा। एंड अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो इंडियन बैंक पर मेरी नजर है। इंडियन बैंक का अगर आप रिजल्ट देखें तो ये काफी शानदार रिजल्ट्स देखने मिले हुए थे। नेट प्रॉफिट में एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली हुई है, बेटर एनआईआई, लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। मैनेजमेंट का फोकस अभी हाल फिलहाल रिटेल और एमएसएमई लेंडिंग पर है एंड डिजिटल एक्सपेंशन पर बना हुआ है। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म आउटलुक यहाँ पर बेहद शानदार नजर आता है। टेक्निकल्स की बात करें तो 885 का जो लेवल था वहां पर बार बार एक रेजिस्टेंस स्टॉक दिखा रहा था, लेकिन फ्राइडे के सेशन में ये जो रेजिस्टेंस जोन था वहां पर एक ब्रेकआउट देखने मिला एंड ब्रेकआउट सस्टेन भी हुआ। तो मुझे लगता है कि इंडियन बैंक के फ्यूचर में एक खरीदारी की जा सकती है। 890 के लेवल पर आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 888 के आसपास अभी हाल फिलहाल कामकाज कर रहा है, तो 890 के आसपास आप इसमें एंट्री करें। टारगेट ऊपरी लेवल पर आप रख सकते हैं 920 का, जबकि स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चले एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो कि होगा 880 का। तो देखिए यहाँ पे सर की तरफ से जो है वो राय निकल कर आ गई है इंडियन फ्यूचर को लेके। और इसके अलावा सर मैं एक आपसे भी पूछना चाहूँगा, M&M का चार्ट्स एक बार देखिए सर, कैसे लग रहे हैं आपको? क्या यहाँ पे पसंद आ रहे हैं आपको? यहाँ पे जो पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर? हर्ष जी देखिए, स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है मेरी नजरों में। एक हाल फिलहाल 3362 के आसपास का जो ब्रेकआउट था वो बिल्कुल आया, वहां से एक 150 से 200 पॉइंट तक की रैली स्टॉक ने बिल्कुल दिखाई हुई है। मुझे लगता है कि आप इसमें थोड़ा अभी के लिए वेट कर लीजिए। फ्रेश एंट्री के लिए मेरी सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। निचले लेवल पर अगर आप बात करें तो 3300 से लेकर 3350 तक के लेवल अगर इसमें दिखते हैं तब एक फ्रेश एंट्री बिल्कुल इसमें बन पाएगी। तब तक के लिए मुझे लगता है कि क्योंकि स्टॉक ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने मिल सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है सर की तरफ से राय निकल के आ गई है। एक और वरुण जी, सोना BLW प्रिसेशन एक बार देखिएगा सर, यहाँ पे क्या ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है? जी देखिए, ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका था और हमने आई थिंक अब कवर भी किया था करीबन 660 670 के जोन में। अब यहाँ पर स्टॉक में बड़ी रैली आई है और अब आप देखेंगे तो जो रैली है करीबन अगस्त 24
के जो जोन थे वहां पर एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो मंथली वीकली चार्ट्स पर ब्रेकआउट है, स्ट्रेच्ड है थोड़ा। डेली चार्ट्स पर अगर कोई गिरावट आती है, देखिए जैसे आप थर्सडे के सेशन में एक बड़ी गिरावट आई थी, वहां पर बाय ऑन डीप हो चुका था और स्टॉक में करीबन 4% के आसपास की रैली देखी थी अपने फ्राइडे के सेशन में। थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन में, बट यहाँ पर मेरा बुलिश स्टांस है। कोई भी गिरावट आती है करीबन 750 730 के जोन में, दैट वुड बी एन आइडियल बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस आपका 680 के अराउंड हो सकता है। यहाँ पर टारगेट जो अर्जी अगर थोड़ा सा आप होल्ड करें 3 to 6 मंथ्स, तो करीबन 1000 के निकल के आ रहे हैं। अच्छा, 1000 तक के टारगेट जो है वो निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बाय ऑन डिप्स की यहाँ पर जो है रणनीति अपनानी है यहाँ पे वरुण जी की, ये सलाह निकल के आ रही है। तो चलिए, हम लोगों ने देखिए तमाम जो जानकारियाँ आपको फटाफट से शुरुआत में ही अपने दर्शकों को यहाँ पर रख दी। अब हम लोग फिलहाल के इस सेगमेंट को यहीं पर ही समाप्त करते हैं।